पोषण की विधियां। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पोषण की जरूरत वृद्धि विकास के लिए होती है तथा ऊर्जा के लिए भी पौधे तथा जानवर पोषण युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ हम पौधे में पोषण के बारे में जानेंगे। भोजन हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण किसी भोजन में पाए जाने वाले घटक होते हैं। अर्थात इन्हीं चीजों की जरूरत सभी जीवित प्राणियों को होती है। जानवर तथा पौधे सटीक रूप से वृद्धि, विकास और ऊर्जा के लिए इन्हीं घटकों का प्रयोग करते हैं। यानी पोषण वह प्रक्रिया है जहां सजीव भोजन का प्रयोग कर शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अब हम जानेंगे पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में, जैसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण और मृतजीवी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्व यानी खुद या स्वयं, पोषण यानी आहार पोषण। पौधों को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने भोजन को खुद या स्वयं बना लेना ही स्वपोषण कहलाता है। याद रखें, स्वपोषी पोषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विषम या दूसरे, पोषण या आहार पोषण। वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। विषमपोषी पोषण में जानवर खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए वे अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जानवरों में होने वाले ऐसे पोषण की प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जानवरों को विषम पोषक भी कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी पोषक प्रणाली कहते हैं। जानवर तथा गैर हरे पौधे में होने वाले पोषण विषमपोषी पोषण प्रणाली के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में। जब कोई जीव अपना पोषण तत्व घोल के रूप में मृत तथा विघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण मृतजीवी पोषण के माध्यम से पूरा करें, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए फंजाई या कवक। ऐसे पौधे जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। पोषण की स्वपोषी विधि। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे पोषण वृद्धि और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपने जरूर देखा होगा, हम काफी कमजोर अनुभव करते हैं जब हम सही रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं, सभी जीव अपने भोजन को एक ही तरह से ग्रहण नहीं करते हैं। विभिन्न जीवों के भोजन को ग्रहण करने की विधियां अलग-अलग होती हैं। पोषण की विधियां
कहने का तात्पर्य किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया से है। ऑटोट्रॉफी का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, जिसे खुद या स्वयं कहते हैं, ट्रॉफी यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण। यहाँ ऑटोट्रॉफी का मतलब हुआ स्वयं का पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन अपने आसपास उपस्थित पदार्थों से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर बनाते हैं। स्वपोषी पोषण को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। प्रकाश स्वपोषित तथा रसायन स्वपोषित। यदि स्वपोषी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर बनाते हैं तो उन्हें प्रकाश स्वपोषित कहा जाता है। प्रकाश स्वपोषित हरे पेड़ पौधे, गुलाबी लाल पौधे तथा हरे बैक्टीरिया में होते हैं। वहीं यदि स्वपोषी अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर बनाते हैं तो उन्हें रसायन स्वपोषित कहा जाता है। रसायन स्वपोषी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, आयरन बैक्टीरिया में तथा सल्फर बैक्टीरिया में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फोटो और सिंथेसिस। जहां फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस शब्द का मतलब होता है संश्लेषण या बनाना। पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के अलावा हरी पत्तियां तक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। पत्तियों के निचले भाग में बहुत छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके द्वारा पत्तियां हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। पौधों की जड़ों में उपस्थित पतली संरचनाएं द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचती है। ये पतली संरचनाएं पूरे पौधे में फैली होती हैं। ये जड़ों से टहनियों तथा पत्तियों तक फैली होती हैं। इन पतली संरचनाओं को जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक ऊतक होता है। क्लोरोफिल एक तरह का वर्णक होता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को तथा पानी को अवशोषित करता है तथा उन्हें कार्बोहाइड्रेट में तथा ऑक्सीजन में बदल देता है। पौधे द्वारा बना कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में व्यवहार होता है तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में जमा हो जाता है।
फिर पत्तियों से इसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रकार उत्पादित ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से वातावरण में छोड़ दी जाती है। याद रखें, पत्तियों को रसोई घर या फूड फैक्ट्रियां कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण दूसरे हरे भागों में भी संपन्न होता है, जैसे हरे तने। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भागों में ही संपन्न होते हैं। ऐसे पौधे के पत्तियां जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, वे कांटेनुमा संरचना में या शल्कों में रूपांतरित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन में पानी का निर्गमन कम से कम हो सके। ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हरे भागों में संपन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है।